बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूजनीय श्री प्रमाण सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। प्रभु आराधना में लीन आचार्य मानतुंग भगवान से निकटता स्थापित करते करते भगवान के चरणों में पूरी तरह शरणागत हो गए और उनके मुख से भगवान के प्रति नमन का भाव निकला और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप 3 लोक की पीड़ा को हरने वाले हो, आपको नमस्कार हो। आप 3 इस धरती के निर्मल आभूषण हो, आपको नमस्कार हो। आप ही 3 लोक के वास्तविक परमेश्वर हो, आपको नमस्कार हो। और आप इस संसार सागर को सुखा देने वाले हो, आपको नमस्कार। इस नमस्कार के भाव के बाद आज एक कदम और आगे बढ़ते हुए कह रहे, भगवान आपके बारे में क्या कहूँ, आप में सारे गुण ही गुण हैं, एक भी दोष नहीं है। और इसका मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं है कि आपके अंदर इतने सारे गुण क्यों हैं। जिधर देखो उधर केवल गुण ही गुण नजर आते हैं। पर मुझे इसका कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप जैसे महान विभूतियों के साथ ऐसा होना ही है। बहुत ही मोहक अंदाज में आचार्य मानतुंग अपनी बात कर रहे हैं। हम पहले श्लोक देखें, फिर आज की कुछ प्रासंगिक चर्चा। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरसे रसेशैष को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरसेशैष तम संश्रितो निरवकाशतया मुनीश तम संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात् बिबधाश्रय जात गर्वहे दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वहे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि कहते हे मुनीश, हे मुनियों के स्वामी, हे भगवान, आप में केवल गुण ही गुण है। अत्र को विस्मय, अत्र कह विस्मय, इसमें क्या विस्मय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं।
अशेषे गुणैर नाम अशेषे गुणैर निरवकाशतया तुम संस्कृतो। हे भगवान, हे मुनीश, तुम आप यदि अशेष संपूर्ण निरवशेष सारे अखिल गुणों के द्वारा कैसे निरवकाशतया पूरी तरह संस्कृत आप आश्रित हो, आपके साथ जगत के सारे गुण जुड़े हुए हैं। संसार के जितने गुण थे वे आप में जुड़े हुए हैं। आप गुणों की खान हो, गुणों की प्रतिमूर्ति हो, आप में केवल गुण और गुण ही भरे हैं। अत्र कह विस्मय, इसमें क्या विस्मय, इसमें अचरज की कोई बात ही नहीं है। बोले क्यों? आप में गुण ही गुण हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, आप पे एक भी दोष नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले दोषों को बड़ा अभिमान हो गया, दोषों को बड़ा अभिमान हो गया, उन्हें बड़ा गुमान है कि अरे हमें सारा संसार चाहता है, तुम नहीं चाहते तो हम तुम्हारे पास क्यों आए। दोषई उपात विविधाश्रय जात गर्वे, उपात प्राप्त किया है विविध आश्रय को, जिन्होंने ऐसे दोषों के द्वारा जिनके अंदर ये अभिमान है, विविध आश्रय से उत्पन्न अभिमान है जिनको, ऐसे दोष स्वप्नांतरे भी, स्वप्न के मध्य भी, न कदाचित कभी भी इच्छितः देखा नहीं है। दोष आपको सपने में भी देखना पसंद नहीं करते। क्या अलंकारिक कथन है। दोष आपको सपने में भी देखना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको अभिमान है। किसका अभिमान है? सारा संसार हमें अपनाया, इसका अभिमान है। सारा संसार हमें अपना लिया है, इसलिए इस अभिमान से प्रेरित दोष आपको सपने में भी देखना पसंद नहीं करते। इसलिए आप में सारे गुण ही गुण है, एक भी दोष आपके पास आ ही नहीं पाए, आते नहीं है, और गुण सब आपके आश्रित हैं। तो हे भगवान, आप निरवशेष गुणों के भंडार हो। छंदकार तो पूरा हो गया, लेकिन अपना काम पूरा नहीं हुआ। क्यों? भगवान में केवल गुण ही गुण हैं, और हम में क्या है? दोष ही दोष। एक बार हमसे शंका समाधान में एक ने सवाल किया कि महाराज, भगवान गुणों की खान हैं, हम भगवान का गुणगान करें, हम में दोष ही दोष हैं, ऐसा बार बार हम कथन करें, इससे क्या होगा? भगवान के गुणों का बखान करने से क्या हमारे गुण बढ़ेंगे? और अपने दोषों की चर्चा करने से क्या हमारे दोष दूर होंगे? बल्कि बार बार दोषों को दोहराने से तो दोष बढ़ते हैं, और दूसरों के गुणों का गुणगान करने से हमें क्या लाभ? सवाल करने वाले तो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। हो सकता है कभी आपके मन में भी आया हो, लेकिन घबराना नहीं, सवाल है तो हमें उसका जवाब भी तलाशना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, ऐसे भगवान के गुणगान करने से हमारे अंदर गुण आए ये कोई ज़रूरी नहीं, और अपने दोषों का बखान करने से हमारे दोष दूर हों ये भी कोई ज़रूरी नहीं। पर मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, ये बताओ, दर्पण देखते हो? बोले हाँ देखते हैं। क्या देखते हो दर्पण में? बोला अपना प्रतिबिंब देखते हैं। क्यों देखते हो?
दर्पण में अपना प्रतिबिंब क्यों देखते हो? बोले दिख जाता है, कोई दाग धब्बा तो नहीं है। हमने कहा ठीक है, दाग धब्बा दिख जाता है तो क्या दर्पण तुम्हारे दाग धब्बे को साफ करता? बोले नहीं, दर्पण साफ नहीं करता। दर्पण में हम अपने दाग धब्बे को देखते हैं और खुद साफ कर लेते हैं। तो हमने कहा बस यही है भगवान, एक दर्पण है, उनके समक्ष आने पर हमें अपने दाग धब्बे दिखते हैं। भगवान का गुणगान करने से हमें अपने गुणों का स्मरण होता है, क्योंकि जो भगवान है वही मैं हूं। तत्वतः मुझ में और भगवान में कोई मौलिक अंतर नहीं है। जो भगवान वही मैं हूं, जैसे भगवान वैसा ही मैं हूं। भगवान के स्वरूप में और मुझ में रंच मात्र का अंतर नहीं है। मैं खोज रहा था भगवान को, मैं ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान खोज रहे थे मुझे। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। अचानक वे मिल गए, अचानक वे मिल गए। न वे झुके न मैं झुका, न मैं झुका न वे झुके। न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। अचानक वे मिल गए। न मैं झुका न वे झुके, न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। एक आवरण हमें विभक्त किए था, वह हटा और मैं भगवान हो गया। यही तो आवरण है। तो तत्वतः हम और भगवान एक समान है। जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो उससे हमें अपने भीतर की भगवत्ता की पहचान होती है। दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वो अपना ही प्रतिबिंब होता है। संत कहते हैं भगवान को एक मूरत की तरह देखने की जगह दर्पण में प्रतिबिंबित बिंब की भांति देखो कि यही मेरा स्वरूप है। आप लोग भगवान के दर्शन करने जाते हो ना? हाँ, दर्शन करते हो। क्या दर्शन का मतलब क्या है? बोलो। प्राय यहाँ जितने लोग हैं वो सब देव दर्शन का नियम वाले होंगे, देव दर्शन करते होंगे। जो रोज नहीं करते वो भी यदा कदा तो करते ही होंगे। भगवान के दर्शन आप नित्य करते हो। दर्शन का मतलब क्या है? बोलो। भगवान को देखने जाना। बैठे हैं कि कुछ और काम में बिजी हैं, सलामत हैं कि कोई उठा ले गया है, क्या है दर्शन का अर्थ? क्या है? भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या? सच्चे अर्थों में भगवान के दर्शन का मतलब भगवान में अपनी भगवत्ता का अवलोकन है। यही मेरा स्वरूप है, इसे देखना। ये भगवान के स्वरूप को देखने का नाम दर्शन है। ये भगवान जो यहां विराजमान है, जिनके मैं दर्शन कर रहा हूं, वही असल में मैं हूं। वो मेरे भीतर का ही प्रकट रूप है। ये मेरा असली स्वरूप है। मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा होना चाहिए। ये विचार अपने मन में आने लगे तब असल दर्शन है। अब क्या कहें, भगवान के दर्शन लोग कम करते हैं, मूर्ति के दर्शन ज़्यादा करते हैं। अब तो लोग मंदिरों में भी जाते तो भगवान की एनर्जी देखते हैं। कहाँ रे, यहाँ भगवान में बड़े एनर्जी है। तू क्या नापेगा भगवान की एनर्जी? वो तो अनंत ऊर्जा के धनी है, उनको कौन सी एनर्जी से नाप ले? हाँ, भगवान के चरणों में जाने वाले के अंदर की एनर्जी जग गई तो समझ लो हमने बहुत कुछ पा लिया, है ना? तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, यानी ये मेरा असली स्वरूप।
फिर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, यानी अपने गुणों की पहचान कर रहे हैं। जब हमें पता लग जाए कि मैं असल में कौन हूं, जैसे कोई व्यक्ति है, एक करोड़पति का बच्चा बचपन में खो गया और एक भिखारी के द्वारा पाले जाने के कारण भिखारी हो गया। अब क्या मान रहा है वो अपने आप को? भिखारी मान रहा है ना। क्या मान रहा है? भिखारी। उसकी मनोवृत्ति क्या हो गई? भिखारी जैसी। है तो करोड़पति पर बना क्या है? भिखारी। भीख मांगते मांगते फिर रहा। अब एक रोज किसी व्यक्ति पर की उस पर नजर पड़ी, उसने उसे देखा, गौर किया तो लगा ये तो मेरा ही बेटा दिख रहा है। इसके चेहरे से मेरा चेहरा मेरे चेहरे से इसका चेहरा मिल रहा है। हाथ में बचपन में मैंने गुदना लिखवाया था, गुदना भी दिख गया है तो यही। मैंने बचपन में इसके गले में एक ताबीज बांधी थी, ताबीज भी सलामत है। बेटा तुझे पता है तू है कौन? मुझे नहीं मालूम, ये मेरे माता पिता, इन्हीं ने मुझे पाला पोसा आगे बढ़ाया। मैं तो भिखारी का बेटा और भिखारी हूं। बेटा तू भूल रहा है, तू भिखारी नहीं सेठ है, सेठ का बेटा है। और तेरा बाप ये नहीं जिसे तू अभी तक बाप मान रखा, तेरा असली बाप मैं हूं। तू मेरी संतान है, मेरा बेटा है। अरे ये कैसी मजाक कर रहे हैं आप कहाँ करोड़पति सेठ और मैं भिक्षाचरी से जीवन बिताने वाला भिखारी, आपकी मेरी तुलना कहाँ? बेटा यहाँ कोई मजाक की बात नहीं, सत्य का उद्घाटन है। देख मेरे चेहरे को देख और अपने चेहरे को पहचान, पर तू ऐसा नहीं पहचान पाएगा। मैं तेरे सामने एक दर्पण रखता हूँ, इस दर्पण में तू अपने प्रतिबिंब को देख और फिर मुझे देख। है तो समानता, लग तो रहा है हाँ, पर मानू कैसे? देख बचपन में मैंने तेरे नाम हाथ में गुदना लिखाया था, लिखा है, मैंने लिखा था चिद्रूप, लिखा है चिद्रूप। हाँ चिद्रूप भी लिखा है। आहा, मैं तो अपने आप को भिखारी माने बैठा था, पर ये चिद्रूप क्यों लिखा? ये चिद्रूप तेरा स्वरूप है, तू पहचान। तू चिद्रूप है, चैतन्य स्वरूप है। और एक बात बताऊं, तेरे गले में ये जो ताबीज है ना, तुझे पता है मैंने बचपन में बड़ी दूरदर्शिता से बांध रखी थी। पता है इसमें क्या है? बोले ताबीज है। किसने बांधा? बोले मुझे पता नहीं, मैंने तो जब से होश संभाला तब से देख रहा हूं। बेटा ये ताबीज भी मैंने ही बांधी थी। उतार इस ताबीज को। ताबीज को उतारा। बोले ताबीज तेरे सम्राट होने का प्रमाण है। ताबीज खोल। ताबीज उतारी, उसके ऊपर के खोल को हटाया। तांबे का खोल था, हटा। तांबे के खोल को हटाते ही दूसरी खोल निकली, उसमें वो चांदी की खोल थी। बोले इसको भी हटा। चांदी की खोल हटाई तो फिर तीसरी खोल निकली, वो सोने की खोल थी। देख के आंखें चमक गई, ये सोना मेरे पास, मेरे गले में बंधा। बोला बेटा यही नहीं रुक, इस सोने के खोल को भी हटा। तो फिर जब सोने के खोल को हटाया तो उसके अंदर सुंदर नगीना मिला, हीरे का चमचमाता हुआ। बोले ये देख तू इसका धनी है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ तू सेठ का बेटा ही नहीं, तू अपने आप में सेठ है।
पहचानते ही दिशा बदल गई। अरे मैं तो अपने आप को भिखारी मान बैठा था। मैं भिखारी नहीं, सेठ हूं। ये ज्ञान होते ही मनोवृत्ति बदल गई। अभी दूसरों से मांगने के लिए हाथ फैलाने वाला अब दूसरों के देने के लिए हाथ बढ़ाने वाला बन गया। स्वरूप की पहचान होते ही मनोवृत्ति बदल जाती है। स्वभाव का बोध होते ही प्रवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है, उसमें सहजता आने लगती है। तो भगवान का गुणगान स्वरूप की पहचान का एक सबल माध्यम है। प्रभु आप गुण के कोश हो और मुझ में दोष ही दोष है। आप गुणों के कोश हो और मुझ में दोष ही दोष हो। आप गुण के भंडार हो और मैं दोषों की खान बन गया। जबकि है तो मुझ में और आप में एकदम समानता। होना तो मुझे में भी वही दो गुण चाहिए, लेकिन गुणवान होते हुए भी मैं आज दोषों से जकड़ा हुआ हूं। आज आपके समर्थ आया हूं, आपका गुणगान कर रहा हूं, उससे मेरी अपनी पहचान हो रही है। ये पहचान अपनी जानिए। जिस दिन ये पहचान हो जाएगी उसी दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। केवल गुणगान करना, कोई रटी रटाई स्तुति पढ़ लेना मात्र भगवान का दर्शन नहीं है। भाव जोड़कर ज़्यादा आगे बढ़ने की बात क्या करूं? मैं प्रसंग में ये बात कर रहा हूं। आप रोज एक विनती भगवान के चरणों में पढ़ते हैं और प्राय प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहार स्वामी मेटो जामन मरण जी पढ़ते हैं। केवल इस स्तुति का अर्थ अनुभव में ले आओ, काया पलट हो जाएगी। व्याख्या कर दूं थोड़ी सी, नित्य व्यवहार की बात है, आप लोगों को उपयोगी हो जाएगी। अभी आप लोग क्या करते? प्रभु पतित पावन मैं पावन चरण आयो शरण जी, बिरद आपने हर स्वामी मेट जामन मरण जी, तुम ना पछानो आन मानो देव कार जी, आप विद्ध शक्ति निज जानो भ्रम गुनो हितकार भाव विकट मन में कर्म बेरी व्यान। कोई गाड़ी छूट रही है, काय के लिए आए? भगवान ने कोई लेसन दे रखा था, उसको सुनाने के लिए आया। किस लिए आए हो बोलो? क्या करते हैं? सुपर फास्ट दुरंत हो। किस लिए? भगवान की वंदना के लिए आए, भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। तो दर्शन और वंदन का वैसा भाव तो जगाइए। होना तो खुद के उद्गार चाहिए, पर खुद के उद्गार नहीं है तो कम से कम दूसरों के द्वारा लिखित उद्गारों में अपना मनः प्राण तो जोड़ो। उस भाव को आत्मसात कीजिए। क्या भाव है? प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहारे स्वामी मेट्यो जामन मरण जी। क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, आप पतित पावन हो, पतितों को पावन बनाने वाले हो, और मैं अपावन हूं। चरण आयो शरण जी, मैं आपके चरणों की शरण पाने के लिए आया हूं। बोलो, भगवान के चरणों में आने के बाद अपने मन से पूछो, कभी लगता है कि मैं भगवान की शरण में आया हूं?
बोलो, जब हम किसी के शरण में आने को होते हैं तो हमारा मनोभाव कैसा होता है? बच्चा माँ की शरण में आता है तो क्या करता है? माँ से लिपट जाता है ना। और जब माँ के पास आता है तो बाकी सारी दुनिया भूल जाता है। कभी ऐसा हुआ कि हम भगवान के चरणों में आए तो बाकी सारी बातें भूल जाए? चरण आयो शरण जी, शरणागति का भाव बहुत उच्च भाव है। अनन्य हो जाए, भगवान के चरणों में आकर के भी यदि उनके शरण को ना पाए तो क्या पाए? और फिर भगवान से करे, यो बिरद आप निहार स्वामी मेट जान मन मदन जी। हे भगवान, हमने तो आपके बारे में यही सुना कि आप पतित को पावन करने वाले हो। मैं पतित हूँ, आपके चरण में आया हूँ और यही सोच करके आया हूँ कि जो आपकी शरण में आता है उसका उद्धार हो जाता है। तो आप अपना बिरद जानो, आपकी ये गुडविल है उसे पहचानो और मेरा जन्म मरण छुटाओ। अगर मेरा जन्म मरण नहीं छूटा तो मैं तो संसारी था, बना ही रहूँगा, मेरा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से पापी रहा हूँ, मैं अपावन हूँ, मैं तो जान ही रहा हूँ। लेकिन नाम आपका खराब होगा, अब आप फिर पतित पावन नहीं कहला सकोगे। क्या ब्याजोक्ति अलंकार में अपनी बात कही, तुम ना पिछानो आन मानो देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि सेति निज न जानो भ्रम गिनो हितकार जी। भगवान आपके स्वरूप को नहीं पहचाना और इस दुनिया में चाहे जिसको अपना इष्ट मान लिया, आन मानो देव विविध प्रकार की, या बुद्धि सेति निज न जानो, अपनी इस बुद्धि से अपने स्वरूप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, और भ्रम गिनो हितकार को, सत्य को भूल कर भ्रम को ही मैंने हितकारी यथार्थ मान लिया। पूरी पंक्तियों को समझिए। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। कितने स्पष्ट अर्थ हैं। इस संसार के भयानक वन में कर्म रूपी शत्रु ने मेरे ज्ञान रूपी धन को हर लिया, लेकिन आज मेरा सौभाग्य उदय आया कि मैं आप जैसे प्रभु जी का दर्शन कर लिया। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, मैं उर हरस ऐसो भयो, मनु रंग चिंता मनि लयो। कोई तुमको 2 रुपये की गिफ्ट देता है तो तुम्हारे चेहरे में स्माइल होती है। भगवान के दर्शन करते समय ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा हर्ष हो रहा है कि किसी रंग को चिंतामणि रत्न मिल गई, चिंतामणि रत्न मिला। भाव जगाना चाहिए। केवल रूटीन की तरह दर्शन करने की आदत से बचिए। इस भाव से दर्शन कीजिए कि आपके जीवन की रूटीन बदल जाए। रूटीन बदलने का काम करना है तो जीवन में आनंद आएगा। ये है दर्शन, स्वरूप का बोध, है ना। अपने आप को पहचानो भगवान के दर्शन से। ये जो ताबीज तुम सबके गले में है, वो ताबीज में क्या है? वो ताबीज में तुम्हारे अंदर रत्नत्रय की निधि पड़ी, वो शुद्धात्म तत्व की का नगीना जमा हुआ है। वो कब प्रकट होगा? जब ऊपर के 3 खोल को हटाओगे, नो कर्म को, द्रव्य कर्म को और भाव कर्म की 3 परत हटा दोगे, तो भीतर से वह परम नगीना प्रकट होगा जो तुम्हारे जीवन को निहाल कर देगा। पर उसकी पहचान तो हो। पहचान का मूल आधार है देव दर्शन। कहते जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। तो आप लोग दर्शन करने वाले को तो पक्का सम्यक दृष्टि होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, सब सम्यक दृष्टि हो, तब होंगे
जब जिन बिंब में अपने बिंब को देखोगे। सामने विराजमान भगवान को भगवान की तरह न देखकर अपने असली स्वरूप की तरफ देखो और ये मान के चलो कि ये जो भगवान है वही मैं हूँ। तो भगवान तो निशेष गुणों से निरवकाशतया संस्कृत है, उनमें कोई दोष नहीं है। पर दोषों का अभिमान किसका है कि सारे संसारियों ने हमें अपना रखा है। तो अब बताओ हम आप कौन हो गए? दोषों की खान हुए कि नहीं हुए? अब हमारे अंदर दोष है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, है ना? ये दोष कहाँ से आए? अपने आप आए कि हमने उन्हें अपनाया? हाँ, अपने आप आए, अपने आप। उपात क्या किया है? उपात विविधाश्रय जात गर्वे शब्द देखिए, उपात। हमने उन्हें एक्सेप्ट किया है, हमने उन्हें अपनाया है, हमने ही उन्हें स्वीकार किया है। और बताओ जब तक दोषों को स्वीकार करते रहेंगे तो दोष दूर होंगे क्या? बोलो, हाँ? नहीं ना। तो दोषों से मुक्त होना है तो दोषों को पहचानना होगा और उनकी उपेक्षा करनी होगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में कोई अवांछित मेहमान आ जाए, कौन सा मेहमान? अवांछित मेहमान समझते हो ना? हाँ, अनवांटेड, जिसको आपने नहीं चाहा, बिना बुलाया मेहमान आया। कुछ ऐसे होते हैं जो आमंत्रित होते हैं, जिनको आप इनवाइट करते हैं आदरपूर्वक, वो आता है तो ठीक है, लेकिन जो इनवाइटी भी हो वो घर आके टिक जाए तो अवांछित हो जाता है ना। तो अवांछित मेहमान आए और आप उनकी खूब खातिरदारी करते रहो और सोचे कि कब जाए, इससे कब पिंड छूटे। तो क्या कभी ऐसा होगा? बोलो, अवांछित मेहमान है और आप उसकी खातिरी में लगे रहो तो वो कभी जा पाएगा क्या? हाँ, वो तो कहेगा अच्छा है, इससे अच्छी सेवा पूजा कहाँ होगी, टिके रहो। और उसको भगाना है तो क्या करो? उसकी केयर टेयर बंद कर दो, उसकी देख रेख बंद कर दो, उसकी पूछ परख बंद कर दो, उसका ख्याल ही नहीं करो, उससे बात ही मत करो, उसकी तरफ देखो ही नहीं। अपने आप बोरिया बिस्तर बांध करके चला जाएगा, है ना। लेकिन अभी आप लोग कर क्या रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? पूरा केयर टेयर, फुल खातिरदारी। अरे महाराज, आप ही लोगों तो सुना अतिथियों का सत्कार करना चाहिए। तो किसका सत्कार हम कर रहे हैं, ये हमें अच्छे से जानने और पहचानने की आवश्यकता है। किसको जाने, किसको पहचाने, कैसे जाने, कैसे पहचाने। हमने अपने दोषों को अपनाया है, इन्हें हटाना है तो हमें खुद इनके प्रति जागरूक होना होगा। पहली बात, अपने दोषों को दोष के रूप में जानिए, पहचानिए। मेरे अंदर में ये दोष हैं, इन्हें दोष के रूप में जानिए और फिर मानिए कि ये दोष हैं। फिर संकल्पित होइए कि मुझे इन्हें हटाना है और फिर उन्हें हटाने में जुट जाइए। जानिए, उन्हें पहचानिए, मानिए और हटाने के लिए पूरी तरह जुट जाइए। आप देखिएगा, अधिकतर लोग अपने दोषों को दोष मानने के लिए राजी नहीं होते। दोष तो बहुत सारे हैं, सब में, संसार में ऐसा एक भी नहीं है जो ये कहे कि मुझ में एक भी अवगुण नहीं है। यदि ऐसा मिल जाए
तो समझ लेना वो भगवान है, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। दोष तो है तो चल भाई, दोष है तो दोष को दोष मानो, तब तो सुधार होगा। और तुम दोष को दोष ही नहीं मानोगे तो उसी को पोसते रहोगे, सुधार कैसे होगा? आप देखिए कई आदमियों का स्वभाव होता बड़ा गुस्सैल होता है, बदमिजाज होते हैं, गुस्सा उनका स्वभाव है। पर कभी उनसे कहो भैया गुस्सा क्यों करते हो, तो क्या बोलेगा, ये गुस्सा थोड़ी कह रहे हैं, ये तो मेरी भाषा है ना। एक बार एक सज्जन मेरे कमरे के बाहर किसी को बड़े गर्म होकर बोल रहे थे, बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, और सामने वाला चुपचाप सुन रहा था। आवाज इतनी कि 200 मीटर तक चले जाए। मैं कमरे में ही था, हमने सोचा क्या हो गया, बाहर निकला, बोले क्या हो गया भाई, बोले कुछ नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या हो गया, बोले हम बातचीत कर रहे हैं। बोले इतने गुस्से में क्यों, बोले महाराज गुस्सा थोड़ी, मेरी तो भाषा है। हम बोले भाई जब तेरे प्रेम की भाषा ऐसी है तो गुस्से की भाषा न जाने कैसे होगे, फिर तो आगे लगा डालोगे। जो व्यक्ति इतनी ऊंचे आवाज में और इतने तीक्ष्ण लहजे में बोल रहा है, उसको ये पता नहीं कि मैं गुस्से में हूं, तो क्या कभी वो अपने गुस्से को सुधार पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो गुस्से में सुधार करना है तो आपको पहचान जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर गुस्सा है और वो गुस्सा इस लेवल का है, ये ठीक नहीं है, मुझे इसे नियंत्रित करना है। तो भगवान के सामने जाकर जब आप अपने दोषों का बखान करोगे तो आपको अपने दोषों की पहचान होगी ना। और एक बात और है, दूसरों के सामने कोई अपना दोष नहीं बता पाता, पर भगवान के सामने अपने दोष को प्रकट करने में किसी को संकोच नहीं होता। होता है क्या? क्यों? क्योंकि उसको पता है यहाँ जो सुनाया जाएगा वो यहीं रह जाएगी, दूसरों को अगर सुनाए तो गांव में ढिंढोरा पिट जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो दूसरों के सामने आदमी अपना हृदय नहीं खोल पाता, गुरु और भगवान के सामने हृदय खोल देता है। तो भगवान के सामने जाकर अपने दोषों का बखान करना, अपनी असलियत को खोल देना है। और एक बार जब भगवान या अपने गुरु के सामने दोष प्रकट करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, और मन के हल्का होते ही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो जाता है। इसलिए दोषों का बखान किया जाता है। कल से ये जो आगे क्रम आएगा भगवान के अष्ट प्रातिहार्यों का बड़ा सरस विवेचन किया है, और मैं उसकी बड़ी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विवेचना भी करूँगा, और उनको मैं भावना योग से जोड़ूँगा। आप देखिएगा कि इस तरह से प्रभु का ध्यान करते हुए हम अपने जीवन में कैसा बदलाव घटित कर सकते हैं। आज एक प्रयोग आपको कह रहा हूँ करने के लिए। एक काम कीजिए, आज कागज़ पेन लेकर के बैठिएगा, यहाँ तो आप बिना कागज़ पेन के आए हों, और लिखना शुरू कीजिए मुझ में कितने दोष हैं। गुण नहीं, मुझ में कितने दोष हैं, पहले लिखना शुरू करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बिना प्रयत्न के कितने लिख पा रहे हो। कोई 2 लिखेंगे, कोई 4 लिखेंगे, कोई 8 लिखेंगे। फिर थोड़ी देर बाद आपकी कलम रुकेगी, थोड़ा सोचोगे हाँ ये भी मेरी कमी, ये भी मेरी कमी, ये कमी मेरी कमी। फिर सोचने के बाद थोड़ा और खोजोगे, और खोजने के बाद देखोगे ये है। 10-5 मिनट बाद लगेगा बस इतनी मेरी कमी है। हाँ, नहीं दूसरों को नहीं बताना, हम खुद की बात बोल रहे हैं। इसको एक प्रयोग करो, ये मेरी कमियां हैं, 2 4 8 10 20, ठीक है, जितनी भी आई। ईमानदारी से किसी को डायरी देना मत, अपने पास रखना, जमाना खराब है। उसके बाद उसमें से जिसे आप अपनी सबसे बड़ी दुर्बलता के रूप में देखते हो, हाइलाइटर पेन रखो, उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करो।
मान लीजिए क्रोध है तो क्रोध को देखिए, काम है तो काम वासना को रखिए, अभिमान है तो अभिमान को देखिए, लोलुपता है तो लोलुपता को देखिए। अब शब्द बोलने की आदत है तो अब शब्दों को बोलिए, यशोकांक्षा है तो यशोकांक्षा रखिए, बुराई करने की आदत है तो बुराई की रखिए, ईर्ष्या के भाव है तो ईर्ष्या को रखिए। जो हो उनको हाईलाइट करो और उनमें से केवल एक पर काम करना शुरू हो, केवल एक पर, जो आपको आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता के रूप में दिखे उसे नोट कर लो, हाईलाइट करो और उसे अपने प्रयोग में लाओ, उसके विधायक वाक्य को बनाओ और उसे एक आत्म सुझाव के रूप में नियमित भावना योग का हिस्सा बनाकर अपने साथ जोड़ो। जैसे गुस्सा ज़्यादा है तो मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। जीवन में लोलुपता अधिक है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। इन वाक्यों को बार बार दोहराना शुरू कीजिए, अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखिएगा। ये परिवर्तन आप कर सकते हैं। प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता, प्रवचन सुनकर उसे अपनाने से सब कुछ होता है। आप फॉलो करना शुरू कीजिए, जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और वही आपके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। बंधुओं, आज इतना ही कह कर के मैं विराम लेना चाह रहा हूँ।